मेरा इस वक्त पूरी मुल्क की सूरत हाल पे जो मेरा व्यू है, मैं इसको किस तरह से देख रहा हूँ, मैं आपके सामने रख सकूँ। आप उससे इत्तफाक़ करें तो बताइएगा, इत्तफाक़ नहीं करते तो आर्गूमेंट्स के साथ बताइएगा कि आप इत्तफाक़ क्यों नहीं करते। लेकिन मैं अपना ही बिल्कुल एक जो मेरी ओपिनियन है मौजूदा पूरी सूरत हाल पे वो आपके सामने रख देता हूँ। और जो मैंने सवालात लिखे हैं जिस पे मैं एंड में आपको कंक्लूजन आपके सामने रखूँगा, वो सवालात ये हैं कि एक तो आज PTI पे पाबंदी का एजेंडा काबीना में डिस्कस क्यों नहीं हुआ, आर्टिकल 6 इमरान खान और इन सब के खिलाफ कार्रवाई वाला एजेंडा क्यों डिस्कस नहीं हुआ, क्यों उसे ड्रॉप कर दिया गया। 27 अगस्त आर या पार की तारीख है। खान का अडयाला में क़याम क्या थोड़ा रह गया है। मौजूदा सूरत हाल में सियासी जल्जला बर्पा कर देने वाली खबर आ सकती है। और PTI की तवील मुश्किलात के अख्ताम का वक्त क्या करीबान पहुंचा है। ये हैं वो पॉइंट्स जिसमें हम बात करेंगे। अच्छा, अब आते हैं, मैं आपको बताता हूं कि इस वक्त ज़ाहिर है जो ये सारे चैलेंजेस मैं आपको बता रहा हूं वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए हैं और इस पाकिस्तान के इस निज़ाम के लिए हैं, पाकिस्तान की हुकूमत के लिए हैं, और ख़ास तौर पे ये सारे चैलेंजेस इस्टेब्लिशमेंट के लिए हैं। और क्या इन सारे चैलेंजेस से इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये सलाहियत है कि पाकिस्तान इन तमाम चैलेंजेस से नबर्द आज़मा हो सके। और ये सारे के सारे चैलेंजेस जो हैं 95% इनमें से वो सिर्फ एक वजह से हैं, और वो है इमरान खान के साथ लड़ाई। तो ये भी एंड में देखेंगे कि आया इन चैलेंजेस के होते हुए इमरान खान के साथ और PTI के साथ जो लड़ाई है उसको मज़ीद आगे बढ़ाया जा सकता है, या कोई ड्रॉप सीन भी हो सकता है कि मामलात बेहतरी की तरफ जाएं, कोई आपस में बातचीत से कोई एक एक कदम दोनों पीछे हटें और एकदम सारी चीज़ का ड्रॉप सीन हो जाए। और एक ड्रॉप सीन होने से 95% चीज़ें जो हैं वो एक झटके से ही ये चैलेंजेस नहीं रहेंगे और ज़ाहिर है फ़ायदा मुल्क को होगा। अभी हर आने वाले दिन के साथ मुल्क को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है, पाकिस्तानी को नुकसान हो रहा है, और आम आदमी की कमर टूट गई है, आम आदमी तबाह हो गया है, बर्बाद हो गया है, खुदकुशियों पर मजबूर है। अब आते हैं, सबसे पहले जो मैंने अपने नोट्स बनाए हैं, मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के लिए इस वक्त चैलेंज है इंटरनेशनल क्या चैलेंजेस हैं। आपने देखा कि मार्च से काम शुरू हुआ था, मार्च से नहीं 8 फरवरी के इलेक्शन के बाद इंटरनेशनल मीडिया ने जिस तरह की कवरेज की पाकिस्तान के इलेक्शन पर, जो उन्होंने आर्टिकल्स लिखे, जो उन्होंने खबरें लगाई, उसमें 99% टारगेट जो है वो पाकिस्तान के इदारे थे और पाकिस्तान के इदारों को जिम्मेदार ठहराया गया 8 फरवरी के इंतखाबात और ये जो कुछ हुआ इसमें जो धांधली हुई सारे का। उसके बाद 20 मार्च को अमेरिका की कांग्रेस की खारजा अमूर कमेटी में 8 फरवरी के इंतखाबात के हवाले से समाअत हुई, जिसका उन्वान था पाकिस्तान के इंतखाबात के बाद मुल्क में जमहूरियत के मुस्तकबिल का जायज़ा और पाकिस्तान अमेरिका तल्लुकात। फिर अगला होता है 26 जून को। 26 जून को अमेरिकी कांग्रेस में 368 वोटों से एक करारदाद मंजूर होती है कि 8 फरवरी के इंतखाबात की तहकीकात की जाए और मुखालिफ वोट पड़े 7। फिर 2 जुलाई को एक डेवलपमेंट होती है, ये भी बड़ी डेवलपमेंट थी, और ये जितनी आपको बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स इंटरनेशनल बता रहा हूँ, छोटी मोटी तो आपको बता ही नहीं रहा, वो तो दर्जनों हैं, 20 हैं। तीसरी बड़ी डेवलपमेंट हुई जब 2 जुलाई को जिनीवा में कायम अक़वाम मुत्तहिदा के वर्किंग ग्रुप बराए जबरी हिरासत ने रिपोर्ट जारी की और उन्होंने इमरान खान की गिरफ्तारी को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार देते हुए इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया। इसके बाद एक डेवलपमेंट हुई और वो ये हुई कि UK और US के जो मेंबर पार्लियामेंट हैं उन्होंने अपनी अपनी हुकूमतों को लेटर लिखे और पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान की सूरत हाल, इंसानी हकूक़ की पामालियों, इलेक्शन, इमरान खान, इनके हवाले से कहा कि हुकूमतों को कि आप अपना किरदार अदा करें। उसके बाद एक डेवलपमेंट हुई कल 23 जुलाई को। वो 23 जुलाई को डेवलपमेंट ये हुई कि UK के 20 से ज़्यादा मेंबर जो पार्लियामेंट हैं उन्होंने इमरान खान की रिहाई का मुतालबा किया और उन्होंने कहा कि हम आलमी सतह पर इस मामले को उजागर करेंगे, हम दीगर मुल्कों के अरकान पार्लियामेंट को इंगेज करेंगे और इस मसले को अब हम इंटरनेशनली लेकर जाएंगे। और ये कौन कह रहा है? ये UK के मेंबर पार्लियामेंट कह रहे हैं, ये पाकिस्तानी नहीं कह रहे। हाँ, वहाँ पर जुल्फ़ी बुखारी साहब मौजूद थे और मेहर बानो कुरैशी मौजूद थी। अज़हर मिशवानी ने जाना था, अज़हर मिशवानी नहीं गए, और जिस वजह से नहीं गए वो वजह पूरे इंटरनेशनल मीडिया में उसकी खबरें लगी और बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट हुआ। अज़हर मिशवानी के जाने से इतनी इम्पैक्ट और ख़बर ना बनती जितना अज़हर मिशवानी के ना जाने से इम्पैक्ट हुआ और ख़बर बनी। और साथ ही अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट है उसमें इन्होंने ये जो मेंबर पार्लियामेंट UK के, इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट जो पाकिस्तान के हवाले से उस पर तशवीश का इजहार किया और कहा कि उसमें जो कुछ लिखा गया उस पर जो है वो पाकिस्तान के अंदर चीज़ों को बेहतर बनाया जाए। कल 23 जुलाई को अमेरिका में जो US हाउस फॉरेन अफेयर्स कमेटी है वहाँ पर दोबारा जो है वो PTI पर बैन की बात हुई, PTI के सेक्रेटेरिएट को सील करने की बात हुई, रऊफ हसन साहब की गिरफ्तारी की बात हुई, अहमद जंजुआ समेत तमाम जो ख़वातीन और मर्द जितने जो गिरफ़्तार हुए हैं, जो ख़वातीन वर्कर्स गिरफ़्तार हुई हैं, अहमद जंजुआ को गिरफ़्तार किया गया, रिजवान लापता हैं और अता लापता हैं, फ़रीद लापता हैं, और जितने PTI के मुदस्सिर और जितने PTI के वर्कर्स जो लापता हैं और जो सेक्रेटरी से गिरफ्तार किए गए उन सब के लिए आवाज़ उठाई गई।
इमरान, ये कहा गया कि इमरान खान की जान को ख़तरा है, उनको खुदा न खास्ता जेल में कत्ल किया जा सकता है। और ये भी कहा गया कि अमरीकी सफ़ीर जो है, अमरीकी सफ़ीर जो है वो इमरान खान से, पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सफ़ीर जो है वो इमरान खान से मिले। उसके बाद बल्कि इससे पहले आपने देखा कि IMF को PTI ने ख़त लिखा, वहाँ पे एहतजाज भी किया, वो भी मामला बहुत हाईलाइट हुआ। ईमेल्स की गई IMF को ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जानिब से। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत एक्टिव हैं और इमरान खान इंटरनेशनल मीडिया में आर्टिकल्स लिख रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया मुसलसल ख़बरें अभी भी दे रहा है। फिर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई, जो बाइडन इलेक्शन से बाहर हो गए और नज़र आ रहा है कि इस वक्त तक नज़र आ रहा है कि ट्रंप जो है वो आ रहे हैं। और ट्रंप अगर आ रहे हैं तो फिर ज़ाहिर है जो बाइडन इंतज़ामिया की जो पाकिस्तान के साथ कमिटमेंट्स थी वो तो उस तरह से नहीं रहेंगी। और जो बाइडन ट्रंप जो है वो ज़रा मुख्तलिफ हैं, अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है वो आगे क्या करेंगे, लेकिन खौफ बहुत ज़्यादा है कि वो आएंगे तो चीज़ें इस तरह नहीं चलेंगी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जहाँ पे अमेरिका की पॉलिसीज़ हैं वो अपनी पॉलिसीज़ को चेंज करेगा। फिर अभी जो आपने खबर देखी होगी कि ऑक्सफोर्ड के जो चांसलर के लिए इलेक्शन है वो इमरान खान जेल से ये इलेक्शन लड़ेंगे। अब आ जाए, ये तो मैंने आपको बता दिया इंटरनेशनली कितनी ज़्यादा पाकिस्तान के खिलाफ चीज़ें शुरू हो गई हैं। और पहले ये था कि वक्फे से हो रही थी, अब तो बड़ी तेज़ी से होना शुरू हो गई है इंटरनेशनली। तो कुछ भी कहिए, पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों पर बहुत ज़्यादा दबाव होता है जब भी कोई चीज़ इंटरनेशनली होती है। उसके बाद आ जाएँ जो दूसरा बड़ा मसला है पाकिस्तान और पाकिस्तान के इदारों के लिए, वो इकॉनमी है। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई पाकिस्तान की बुलंद तरीन सतह पर है, इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन सतह पर है, बेरोज़गारी पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, इंडस्ट्रीज़ बंद हैं, गैर यकीनी की सूरत हाल है, पेट्रोल और डीजल पौने 300 रुपये फ़ी लीटर पे पहुँच गए हैं, उससे भी ज़्यादा पे डीजल पहुँच गया है, तवील लोड शेडिंग है और इंटरेस्ट रेट हाई है। IMF, वर्ल्ड बैंक, मूडीज़ सब की रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि पाकिस्तान में जब तक सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा तब तक मुआशी इस्तेकाम नहीं आ सकता। पाकिस्तान का सियासी अदम इस्तेकाम पाकिस्तान को मुआशी तौर पर अदम इस्तेकाम का शिकार रखेगा। कुशन हमारे पास ख़त्म हो गया है, कर्ज़े हमें मिल नहीं रहे, कर्ज़े हमने जो वापस कर रहे हैं उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास मतलब बहुत ही बुरी हम इस वक्त मुआशी सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। और कर्ज़ों के हवाले से जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के कर्ज़े पहुंच गए हैं तकरीबन 70,000 अरब पे, और अगले साल ये कर्ज़े पहुंच जाएंगे 99,000 अरब पे पाकिस्तान के कर्ज़े पहुंच जाएंगे। फिर फिच की रिपोर्ट बड़ी इंपॉर्टेंट थी। फिच की रिपोर्ट जिसमें ये कहा गया कि पाकिस्तान की हुकूमत 18 माह तक चलेगी और फिर इलेक्शन नहीं होगा, टेक्नोक्रेट्स गवर्नमेंट आएगी। फिच की रिपोर्ट के हवाले से, क्योंकि ज़ाहिर है मैं इकॉनमी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं जो शहबाज राना साहब और कमरान यूसुफ साहब जो प्रोग्राम करते हैं उसमें जो शहबाज राना साहब ने गुफ्तगू की उसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ कि फिच की रिपोर्ट क्यों बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें और था क्या क्या कुछ पॉइंट्स। शहबाज राना साहब कहते हैं कि फिच जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज़ की रेटिंग की इतनी अहमियत होती है कि इस रेटिंग की बुनियाद पर किसी भी मुल्क को इंटरनेशनल मार्केट से कर्जा मिलता है। पाकिस्तान की इस वक्त क्रेडिट रेटिंग नेगेटिव है, आउटलुक भी नेगेटिव है। इसका मतलब है कि पाकिस्तान अगर आज इंटरनेशनल मार्केट से कर्जा ले तो उस पाकिस्तान को 13 से 14% इंटरेस्ट रेट से कम पर कर्जा नहीं मिलेगा। अगर यही रेटिंग एजेंसीज हमारा आउटलुक पॉजिटिव कर दें तो हमें 8 से 9% इंटरेस्ट रेट पर कर्जा मिल जाएगा। शहबाज राना कहते हैं कि फिच जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज अपनी रिपोर्ट अपने क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स को भेजती हैं। पाकिस्तान के हवाले से भी जो रिपोर्ट मौजूद बहस है वो उन्होंने अपने किसी इन्वेस्टर क्लाइंट को भेजी थी। शहबाज राना कहते हैं कि लगता नहीं कि फिच की रिपोर्ट सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर मबनी है, उन्होंने हर चीज़ को 75 सफ़ात की रिपोर्ट में डिस्कस किया है। फिच ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पाकिस्तान की अगले 10 साल तक तरक्की की रफ्तार यानी ग्रोथ रेट भारत और बांग्लादेश से आधी होगी। पाकिस्तान का ग्रोथ रेट 3.5% बताया गया है अगले 10 साल, और अगर पाकिस्तान ने बेरोजगारी और महंगाई पर काबू पाना है तो ग्रोथ रेट 8% होना चाहिए, शहबाज राना साहब कहते हैं।